आज के हमारे लेसन प्लान का टॉपिक है मापन। विषय है गणित। इधर आएगा आपका दिनांक, कक्षा, कालांश, याद है आपके सामान्य उद्देश्य। तो मैंने 4 सामान्य उद्देश्य लिखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, आपकी टीचर कैसे बताती है। फिर नीचे आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हम अपने टीचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो मैंने फर्स्ट लिया है छात्राएं मापन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। सेकेंड है छात्राएं समय व ताप के मापन के बारे में समझ सकेगी। थर्ड में हमारा आता है कि छात्राएं मापन से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेगी। इसके बाद हमारा आता है सहायक सामग्री। ये यहाँ पर मैं सहायक सामग्री के बारे में लिखना भूल गई, तो आप यहाँ पर हेडिंग डालिएगा। इसके नीचे यहाँ पर सहायक सामग्री, उसमें लिखिएगा चौक, डस्टर, लपेट, सैंपल, चार्ट, मॉडल इत्यादि। फिर इधर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आएगा कि छात्राएं मापन के बारे में सामान्य जानकारी रखती है। फिर हमारे आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न में हमारे 3 कॉलम बनते हैं इस तरह से। अब देखिए क्वेश्चन लिया है मैंने कि स्कूल में हम क्या पहनकर आते हैं। तो बच्चे बोलेंगे ड्रेस। आपकी ड्रेस कौन सिलता है। तो बच्चे बोलेंगे दर्जी। ड्रेस सिलने से पहले दर्जी क्या करता है। बच्चे बोलेंगे हमारे नाप लेता है। दर्जी नाप क्यों लेता है। बच्चे बोलेंगे जिससे कपड़े फिट आए या जिससे कपड़े सही सिल सके। फिफ्थ है दर्जी कपड़ा किस पैमाने पर मापता है। तो बच्चे बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते। नहीं बताया तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आपका आता है उद्देश्य कथन। छात्राओं आज हम मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इधर पेज, जैसे हम नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं तो इस पर हमारे 6 कॉलम बनते हैं इस तरह से, 3 इधर और 3 कॉलम इधर, देख लेना। फिर आता है आपका मापन। इस कॉलम में आएगा छात्राएं मापन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। फिर यहाँ पर हम एक लेते हैं विकासात्मक प्रश्न। मैंने यहाँ पर लिया है किसी एक लकड़ी की लंबाई कितनी है, कैसे पता करेंगे। बच्चे बोलेंगे माप कर। हम बोलेंगे कि मापन के बारे में बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। विधि हो जाएगी प्रश्न उत्तर पर वृद्धि। फिर अब हम बच्चों को मापन के बारे में बताएंगे। यहाँ पर लिखा है मैंने छात्र अध्यापिका कथन। अब देखिए कि मापन हमारी हर दिन की ज़रूरत है। प्रातः काल निश्चित समय पर सोकर उठना, स्कूल जाना, सब्जी लाना, दूध लाना आदि इन सभी कार्यों के लिए हमें समय, दूरी व मात्रा की जानकारी आवश्यक है। ये सब बच्चे मैंने गूगल से लिखा है। मापन की डेफिनेशन वगैरह लिखी थी तो ये सब मैंने गूगल से लिखा है। ठीक है। जिन राशियों को मापकर संख्या में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय आदि। लंबाई के विभिन्न मात्रक हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, फुट, गज, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉन आदि। फिर ये मैंने इनके बारे में लिखा है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, गज में 3 फुट होते हैं और 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, 1 एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। और फिर मैंने लिखा है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि L/H। इधर आएगा हमारा कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी, वैसे हम पठ कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। फिर यहाँ पर देखिए प्रदर्शन विधि में हम क्या करते हैं, जो भी चार्ट पर बनाते हैं तो वो हम इस वाले कॉलम में लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर बना करके लगाया हुआ है। ये मैंने यहाँ पर मापने की इकाई ली है और जिन चीज़ों से हम मापते हैं मैंने वो इधर बनाए। देखिए ये तराजू है। फिर नीचे जो हमारा साइंस लैब वगैरह में होता है या फिर खून टेस्ट वाला, और नीचे ये इस तरह से मीटर बनाया है। फिर यहाँ पर देखिए मैंने ये लिखा भी है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, एक नॉटिकल मील में 1852 मीटर होते हैं, 12 इंच में 1 फुट होता है, 1 गैलन में 4.55 लीटर होता है, 1 हेक्टेयर में 2 एकड़ होते हैं, 1 रेडियन में। इस तरह से आप ये लिख लीजिए। फिर मूल्यांकन वाले में हमारा क्वेश्चन आता है कि मापन के बारे में बताइए। ये हमारा मूल्यांकन वाला कॉलम है। सेकंड टीचिंग पॉइंट है हमारा कि समय व्यर्थ आपका मापन बताइए। इस कॉलम में हम लिखेंगे कि छात्राएं समय व मापन के बारे में समझ सकेगी। फिर इधर आता है हमारा विकासात्मक प्रश्न लेंगे एक हम। तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये हम बच्चों को बता चुके हैं, तो अब बच्चे बोलेंगे 2.54 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है हमारा समय तथा ताप को किस प्रकार मापा जाता है। तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम इसके बारे में बच्चों को बताएंगे।
छात्र अध्यापिका कथन में लिखा है हमने कि प्राय हमें एक दिन में काफ़ी छोटे छोटे अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। घर से स्कूल पहुंचने, ट्रेन या बस से सफ़र करने, समाचार सुनने या किसी निश्चित कार्यक्रम को देखने के लिए समय का ज्ञान आवश्यक है। समय का मापन घड़ी द्वारा किया जाता है। समय की माप से तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। समय की अवधि का मापन सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, माह अथवा वर्ष में किया जाता है। समय का मानक मात्रक सेकंड है। फिर हमने यहाँ पर लिखा है ताप का मापन, क्योंकि अभी हमने समय का बताया है। फिर ताप के मापन में किसी वस्तु की उष्णता यानी कि गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी यानी कि थर्मामीटर कहते हैं। ताप का मानक मात्रक केल्विन है। दैनिक जीवन में ताप का प्रचलित मात्रक डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये हमारे यहाँ कंटेंट पूरा होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी, वैसे हम पठ कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पर आदर्श प्रश्न लेते हैं। इसमें हम बच्चों को जो भी हमने आज टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन कराएंगे। 2 कराओ 3 कराओ, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन लिया। ये हमारा आदर्श प्रश्न हो जाएगा। इसमें हम लिखेंगे छात्राएं मापन से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेगी। इधर देखिए, इस तरह से मैंने बच्चों को 2 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, इस कॉलम में हम लिखेंगे छात्राएं सुनेगी, समझेगी, वह श्याम पठ कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। विधि हो जाएगी आपकी निगमन विधि। फिर यहाँ पर अभ्यास प्रश्न में आएगा हमारा, जब हम बच्चों को क्वेश्चन खुद से करा देते हैं उसके बाद हम बच्चों को क्वेश्चन कराने के लिए देंगे, करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका अभ्यास प्रश्न। यहाँ पर आएगा छात्राएं मापन से संबंधित प्रश्नों को स्वयं हल कर सकेगी। इस तरह से यहाँ पर देखिए, नीचे मैंने 2 क्वेश्चन बच्चों को करने के लिए दिए हैं। ठीक है, इस कॉलम में हम लिखेंगे छात्राएं प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। इधर आएगा हमारा अभ्यास कार्य। अब आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। फर्स्ट लिया है मैंने मापन के बारे में बताइए। सेकंड है समय को किस प्रकार मापा जाता है। थर्ड है, ये बच्चे हम जो क्लास में बच्चों को पढ़ाने के बाद पूछते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न हम क्लास में ही पूछते हैं बच्चों से। थर्ड है, अमृता अपना गृह कार्य शायद 4:45 बजे, है ना, यानी कि 4:45 बजे आरंभ करती है। कार्य समाप्त करने पर वह घड़ी की ओर देखती है। उसने कितने समय तक गृह कार्य किया। घड़ी में उस टाइम इतना बज रहा होता है। देखिए, ये मैंने यहाँ पर घड़ी बनाई है। फिर आता है आपका श्यामपठ कार्य। तो श्यामपठ कार्य में हम एंट्री करेंगे सबसे पहले तो आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, डेट क्या है, कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं, कालांश क्या है। ठीक है, फिर इस तरह से हम ब्लैक बोर्ड पर एंट्री करेंगे। मैंने लिखा है कि जिन राशियों को मापकर संख्या में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय आदि। फिर यहाँ पर मैंने मापन की इकाइयाँ लिखी हैं, आप देख सकते हैं। फिर इधर भी मापन की इकाइयाँ हैं। ठीक है, फिर नीचे आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में मैंने बच्चों को 3 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट है किताब का मापन किस प्रकार किया जाता है। सेकंड है 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 मीटर बराबर है। तो बच्चे इसको घर से करके लाएंगे। थर्ड है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चे इसको भी घर से करके लाएंगे। यहाँ पर हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको लेसन प्लान कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आप सभी को, जो भी हम वीडियो अपलोड करें, तो आपको सबसे पहले मिले।